सुमन प्रधानमंत्री ने अर्पित किए हैं और बांसवाड़ा पहुंचने के बाद उन्होंने यहां पर नमन किया है। प्रधानमंत्री का ये जो कार्यक्रम है ये काफ़ी अहम है। उन आदिवासी और जनजातीय समाज के जो गुरु, जो गुमनाम, जिन्होंने इस आदिवासी कुंबे के लिए, इस जनजातीय समाज के लिए बहुत कुछ किया, उन्हें आज नमन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम का दौरा किया गया और गुरु गोविंद को नमन किया। हमेशा से प्रधानमंत्री की ये सोच रही है उन गुमनामी में के अंधेरों में छुपे नायकों को बाहर लाने की, जिन्होंने कई हाशिए पर समाज जो पड़ा हुआ है उसे और उसके उत्थान के लिए, उसके पुनरुत्थान के लिए काम किया। तो प्रधानमंत्री ने भील स्वतंत्रता सेनानी श्री गोविंद गुरु को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भील स्वतंत्रता सेनानी यानी भील जनजाति और आदिवासी समाज के, हम कह सकते हैं, उत्थान के लिए श्री गुरु गोविंद ने बहुत अहम कार्य किए। और इसीलिए जो ये मानगढ़ धाम है, जिसकी गौरव गाथा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होंगे, ये जो जगह है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अहम है जनजातीय और साथ ही साथ आदिवासी समाज के लिए। मानगढ़ जो धाम है वो आदिवासियों की बड़ी आस्था का केंद्र है, क्योंकि इतिहास के उस संग्राम का साक्षी है। उन तमाम बातों को लेकर, खास तौर पर जब हम आदिवासी समाज के उत्थान की बात करते हैं, तो मानगढ़ की पहाड़ी पर ही महान संत गोविंद गुरु ने अंग्रेजों और सूदखारों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था। गोविंद गुरु के नेतृत्व में आदिवासी अंचल का बड़ा जनसमूह जो है आंदोलन से जुड़ गया और गोविंद गुरु ने स्थानीय भाषा में अंग्रेजों की भूरिया शब्द को वो संबोधित किया करते थे और उनसे उन्होंने लोहा लिया। तो उनकी मूर्ति पर भी श्रद्धा सुमन, आदरांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता सेनानी रहे, खास तौर पर भील जाति से जुड़े हुए थे और उन्हीं के उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किया। खास तौर पर सूदखारों और अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई थी महान संत और भील स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संत गोविंद गुरु द्वारा। तो मानगढ़ धाम की इस गौरव गाथा में प्रधानमंत्री जो हैं वो शामिल हुए हैं और गोविंद गुरु के नेतृत्व में जो आदिवासी अंचल का बड़ा जनसमूह था वो इस आंदोलन से जुड़ा था और इसी आंदोलन में अगर कहीं वो गुमनाम भी हुए तो आज प्रधानमंत्री ने उन्हें याद कर, और जब हम कुछ देर में उनका संबोधन सुनेंगे तो ज़रूर उनका जिक्र आएगा। तो अमिट छाप छोड़ी है जब हम स्वतंत्रता संग्राम के उन नायकों की कहानी का जिक्र करते हैं, वो गुमनाम नायक जिन्हें आज़ादी के 75 वर्षों में लगातार प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनके योगदान, उनके बलिदान, उनके अदम्य साहस और शौर्य को पहचाना जाना चाहिए, जानना चाहिए। तो मानगढ़ का इतिहास काफ़ी अहम, काफ़ी चर्चित, इसका जिक्र हम आपसे कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि ये करीबन 1500 से ज़्यादा जो ये आंदोलन चलाया गया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसमें 1500 से ज़्यादा आदिवासी शहीद हुए थे। अंग्रेज़ों ने मानगढ़ की पहाड़ी पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में जमा हुए सैकड़ों लोगों को गोलियों से भून डाला था और इस षड्यंत्र को रचा गया था क्योंकि एक मुहिम छेड़ी थी गुरु गोविंद ने अंग्रेज सूदखोर और नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ, क्योंकि ये अंग्रेजी सरकार और अंग्रेजी हुकूमत का पैगाम था वहाँ के लोगों के लिए कि वो इस कारोबार से जुड़े और वहाँ के लोग नहीं चाहते थे। और इसलिए ये मुहिम, ये जन आंदोलन जो है वो चलाया गया था गोविंद गुरु के नेतृत्व में। वहाँ पर जो जनजातीय समूह था वो इस आंदोलन से जुड़ा था। तो कह सकते हैं कि जो एक चिंगारी थी आक्रोश की, एक खिलाफत की, अंग्रेजी शासन और सूदखोर, साथ ही साथ नशे के कारोबारियों से जुड़ी, उस अलौकिक इस मुहिम से जुड़े थे ये सभी लोग। और गोविंद गुरु के नेतृत्व में उनके आदिवासी शिष्य मानगढ़ की इस पहाड़ी पर जमा होकर हवन कर रहे थे। ये जो पहाड़ी जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त उनकी मूर्ति स्थापित है, जहाँ पर श्रद्धा सुमन प्रधानमंत्री अर्पित कर रहे हैं और इस नरसंहार को अंजाम दिया गया। हालांकि इस नरसंहार का इतिहास में ज़्यादा उल्लेख नहीं है, पर यही तो प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता और कर्तव्यपरायणता है कि जिन लोगों ने छोटे से छोटा ये बड़ा से बड़ा अदम्य साहस का परिचय दिया है, किसी भी लिहाज से स्वतंत्रता के संग्राम में उन्हें याद किया जाना चाहिए
उन्हें राष्ट्र भावना से ओतप्रोत होकर युवाओं से जोड़ना चाहिए। उस लिहाज से मानगढ़ धाम की ये गौरव गाथा की यात्रा में प्रधानमंत्री भी शामिल हैं और ये काफ़ी अहम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भील स्वतंत्रता सेनानी श्री गुरु गोविंद को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर 3 राज्यों की जनजाति और आदिवासी जनता होगी, यानी कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। और इसीलिए इस अंचल का विकास और इसे ऐतिहासिक स्थल बनाने की कवायद लगातार कोशिश की जा रही है। तो अहम बात यहाँ पर यह है कि जिन नायकों ने अपने प्राणों को न्योछावर करने के लिए, माँ भारती के लिए एक वक्त भी जरा भी चिंतन और जरा भी सोचा नहीं, बस अपने प्राणों को न्योछावर किया। उस लिहाज से मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें प्रधानमंत्री ने श्री गुरु गोविंद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये वही श्री गुरु गोविंद हैं जिन्होंने जो भील समुदाय के स्वतंत्रता सेनानी रहे और भील समुदाय को आंदोलन के साथ जोड़कर अंग्रेजों, सूदखोरों, नशे के कारोबारियों के खिलाफ उन्होंने जन क्रांति की अलख उनके मन में जगाई। और इसीलिए ये जो अहम कार्यक्रम है उसमें साफ तौर पर इस ऐसे गुरु को नमन, ऐसे संत को नमन, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को आदरांजलि, जो इतिहास में भले ही खो गया हो लेकिन उसे आज याद किया जा रहा है, उसके उस कार्य के लिए जब हम बात करते हैं बलिदान की, हम बात करते हैं त्याग की, तो ये प्रतिबद्धता है। और हमने बताया आपको कि मानगढ़ धाम जो है उसका इतिहास काफ़ी अहम और चर्चित, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री का जो ये कार्यक्रम है राजस्थान बांसवाड़ा का, तो मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। भील स्वतंत्रता सेनानी गोविंद गुरु को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और कुछ ही देर में भील और अन्य आदिवासियों की एक सभा को भी संबोधित किया जाएगा। ऐतिहासिक और भौगोलिक तौर पर ये जो मानगढ़ धाम है ये काफ़ी अहम, क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की अन्य जनजातियों का भी विशेष महत्व है। और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यहाँ भील और अन्य जनजातियों ने लंबे समय तक अंग्रेज़ों से लोहा लिया। और अंग्रेज़ों से लोहा लिया किसके नेतृत्व में? वो नेतृत्व था भील स्वतंत्रता सेनानी गोविंद गुरु का, जिन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, साथ ही साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। और क्योंकि दार्शनिक लिहाज से, आध्यात्मिक लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से और सबसे अहम जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से जुड़े उन तथ्यों के लिहाज से, मानगढ़ धाम का ये कार्यक्रम अपने आप में काफ़ी अहम। आप सोचिए उस वक्त कि कैसे जो भील जनजाति है, ये जो आदिवासी समाज है, जिसकी वैसे भी स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका रही है। जब भी हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम बात करते हैं जब भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, उससे आज़ाद कराने में आदिवासियों की भूमिका को नकारा या भूला नहीं जा सकता। और उस लिहाज से 1500 से ज़्यादा आप मान लीजिए आदिवासी शहीद हुए होंगे नशे के कारोबार के खिलाफ। जब उन्होंने आवाज़ उठाई सूदखोरों के खिलाफ, आवाज़ उठाई उस अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ, जिनके तमाम जो ऐलान थे, तमाम जो पैगाम थे, वो नागवार थे वहाँ रहने वाले लोगों को, क्योंकि वो उनकी अंतरात्मा को झकझोर कर रख दे रहे थे, क्योंकि ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के खिलाफ था। यानी कि नशे का कारोबार करने के लिए उन्हें लगातार बाधित किया जाता था, सूदखोरी बहुत ज़्यादा थी और अंग्रेज़ी शासन की कोशिश थी कि भील जाति या आदिवासी समाज को दबाया जाए, उनका दमन किया जाए, उनका शोषण किया जाए। लेकिन गुरु गोविंद जो थे, उनके नेतृत्व में जिस तरह से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की एक अलग वहाँ जो जनजातीय समाज है, जो भील समाज है, आदिवासियों में जगाई, आज उसी का प्रतीक हम देख रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री खुद उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जनजातीय समाज के पुनरुत्थान के लिए और उनमें आत्मविश्वास भरने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम याद करते हैं संत जो कि साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, भील जाति के श्री गुरु गोविंद को। और उन्हीं के जो
तमाम आदर्श हैं उन पर चलता हुआ ये जनजातीय आदिवासी समाज, भील समाज। और हम जानते हैं कि किस तरह से जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे नायकों की, ऐसे महानायकों की जिनका योगदान अतुलनीय है। आप समझ लीजिए, शायद बहुत से लोग आज भी इस नाम से वाकिफ पहले ना होंगे, लेकिन अब क्योंकि हम जानते हैं कि इस तरह के जो नायक हैं वो अपने तमाम उन संघर्षों की कहानियों से भले ही इतिहास में अंकित हो, लेकिन उनका नाम आज गर्व के साथ प्रधानमंत्री लेते हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने भील स्वतंत्रता सेनानी श्री गुरु गोविंद को श्रद्धांजलि दी। हमने आपको बताया कि मानगढ़, आप नाम से ही देखिए ना, पहाड़ी का एक ऐसा स्थान जहां आधी पहाड़ी गुजरात की सीमा में, आधी राजस्थान की सीमा में और आधी मध्य प्रदेश की सीमा से लगती है। तो सबसे अहम बात यह है कि मानगढ़ का जो ये धाम है वो आदिवासियों के लिए बड़ा आस्था का केंद्र, क्योंकि यहाँ महान संत गोविंद गुरु ने अंग्रेज़ों और सूदखोरों के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन शुरू किया था। और इसी वजह से ये जो जुड़ाव है, ये जो हम कह सकते हैं जो प्रतिबद्धता है प्रधानमंत्री की उन नायकों को, उन महानायकों को स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े, उन्हें याद करने का। तो महान संत गोविंद गुरु ने जब अंग्रेज़ों के खिलाफ ये मुहिम शुरू की तो उन्होंने भील और साथ ही साथ ये जो आदिवासी समाज है उन्हें जोड़ा अपने साथ, उन्हें जोड़ा ताकि किस तरह से ये जो सूदखोर है, नशे के कारोबारी हैं और अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ इन्हें इस्तेमाल कर ये भाव पैदा किया जा सके कि माँ भारती से बड़ा कुछ भी नहीं है, माँ भारती की आज़ादी से बड़ा कुछ नहीं है, उसके लिए जीवन भी त्यागना हो तो उससे बड़ा भी कुछ नहीं है, अगर उसके लिए प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। और क्योंकि आप सोचिए, ये 1913 का हम जिक्र कर रहे हैं और 1500 से ज़्यादा जो आदिवासी हैं उनका नरसंहार किया गया था। तो ये आदिवासियों का मानगढ़ धाम, जहां धूणी के दर्शन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और 3 राज्यों की सीमाएं लगती हैं जब हम मानगढ़ धाम का जिक्र करते हैं इससे। और कैसे ये जो मानगढ़ धाम की गौरव गाथा है, अभी यहाँ पर इस जनजाति से जुड़े लोग जो हैं वो कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेंगे, तो एक संस्कृति से भी आपको रूबरू करवाया जाएगा। तो ब्रिटिश शासन काल के जघन्य नरसंहार का गवाह है ये मानगढ़ धाम, जिसकी गौरव गाथा में आज मैं, आप, हम सब साक्षी बन रहे हैं। क्योंकि 17 नवंबर 1913 के आसपास निहत्थे जो आदिवासी जो यहाँ हवन कर रहे थे, हालांकि उन्होंने मुहिम छेड़ी हुई थी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, उन पर गोलियां बरसाई गईं। और इसीलिए आपको सीधे लिए चलते हैं अब राजस्थान, बांसवाड़ा। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के लिए, कुछ ही देर में संबोधन देंगे। ये लाइव तस्वीरें। प्रधानमंत्री आपड़ा वसमा आज उपस्थित से बही जावो हाउ।